दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम परसेंट की क्लास ले रहे थे। परसेंट की क्लास में हमने 2 पार्ट करवा दिए थे। 2 पार्ट में हमने आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ सारे प्रश्नों को आपको बताया था और उम्मीद करते हैं कि वो समझ में आएगा। जिन लोगों ने नहीं देखे वो पुराने वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आप पार्ट 3 के लिए अपना बेस तैयार नहीं कर पाएंगे। और खास तौर पे वो जिनका लेवल अभी बिल्कुल जीरो और वो जो जीरो लेवल से बढ़ रहे हैं, उनको जरूरी है कि वो पहले पूरे वीडियो को देखें, तो क्योंकि वो सारे बेस के रूप में हमारे आगे काम आते रहे। तो आज जो मैं पार्ट 3 आपको करवाने जा रहा हूँ, उस पार्ट 3 को अगर मैं नाम दूँ तो वो नाम रहेगा आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, या फिर कहूँ इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे होंगे? इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे तो कुछ ऐसे रहेंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय है, उसने अपनी आय, ये स्वाभाविक सी बात है, सबके जीवन में दैनिक दिनचर्या में ये सारी चीज चलती है। हम सभी लोग अपनी आय का कुछ भाग शिक्षा पर, कुछ भाग भोजन खाने पीने पर, कुछ भाग ट्रांसपोर्ट आने जाने पर, कुछ भाग हम सेव करते हैं, कुछ भाग हम अपने फ्यूचर प्लान के लिए इंश्योरेंस के रूप में करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी खर्च रहता है और उसके बाद जो बचत होगी, तो इनको कहने के 2 तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं वो 2 तरीके से आते हैं। अगर मैंने पहली क्लास में कुछ चीजें बताई हैं इसकी बेस के रूप में, मैंने बताया था, चाहे आप देखिएगा, मैंने कहा था कि अगर मैं 25% कहूँ तो ये क्या है, 25% 1/4 भाग है, क्योंकि आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, काटेंगे 1/4 भाग, ठीक है। इसी प्रकार मैं 20% कहूँ तो यह 1/5 भाग है। तो यानी कि चाहे मैं परसेंट कहूँ चाहे मैं भाग कहूँ, वो दोनों सेम है। उसको कन्वर्ट करना और उसको हटाना परसेंट से, वो आप जानते हैं, पहले क्लास में मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया। फिर इस पर जो प्रश्न आते हैं वो 2 तरीके के आते हैं। एक आते हैं सीधे सीधे ये कि मैं कहूँ कि एक व्यक्ति है जिसकी आय 10,000 रुपये है, उसने अपनी आय में 10% शिक्षा पर, 20% खाने पीने पर, 30% ट्रांसपोर्ट आने जाने पर, 15% उसने सेव कर लिया बीमा राशि पर। तो अब बताइए उसके पास कुल कितना बचा? तो ये जो होते हैं वो हम सीधे वो प्रश्न, जैसे 10% खर्च हुआ, 20% खर्च हुआ, 30% खर्च हुआ और 15% खर्च हुआ। ये एजुकेशन पर खर्च हुआ था, ये आपके किस पे, खाने पीने पे खर्च हुआ था, भोजन पर खर्च हुआ था, यानी कि मील पर खर्च हुआ था, ये कहे ट्रांसपोर्ट पर हुआ था, ये हुआ था हमारे किस पर, बीमा पर हुआ था, इंश्योरेंस पर हुआ था। तो यानी खर्चे टोटल कितने परसेंट हो गए? 10, 20, 30, 30, 30, 60, 10, 70, यानी 75% खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो मैंने कहा कि शेष राशि को वो सेव करते हैं। तो कुल इनकम कितनी थी? कुल इनकम 10,000 थी। अगर 10,000 आपको मैंने बताया था हर चीज प्रारंभ में 100 यूनिट या 100% होती है, तो अगर वो 10,000 थी और 75% खर्च कर दिया गया तो कितना परसेंट बचा? 25% बचा। इस 25% की आपने क्या की? बचत। यानी कि अब आपसे पूछी गई कि बचत की राशि बचाइए, तो आप क्या बता सकते हैं कि 10,000 का 25% या फिर 10,000 का 25% मतलब 1/4 कितना हो जाएगा आपका? 2500, यानी कि 2500 रुपए। तो ये आपकी बचत है। खर्च कहा जाए तो 10,000 का 75% यानी कि 7500, 75 से, तो दोनों को मिलाएंगे तो आपका कुल आय कितनी थी? 10,000। तो ये 75% की राशि 25%। एक तो ये प्रश्न आते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि परसेंट में कभी भी जब हम देखेंगे तो परसेंट में 2 चीजें होंगी, एक जो हमें दिखाई देगी और एक जो हमें नहीं दिखाई देगी। तो हमें जब प्रश्न पढ़ना है तो जो दिखाई दे तो उस पर तो ध्यान देना ही है, जो नहीं दिखाई दे उसको भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। और फिर समझाने के लिए आपको मैंने समझानी है, मैं कहूँ कि एक स्कूल में 70% छात्र जो है पास हुए। तो जैसे ही मैंने एक पक्ष आपके सामने रखा 70% स्टूडेंट पास हुए, तो आप क्या कहेंगे कि 30% स्टूडेंट क्या हैं? फिर मैं इसी में कह दूं कि मैं अब कहूं कि 70% स्टूडेंट पास हुए हैं और उस स्कूल में 390 स्टूडेंट आपके क्या हो गए? फेल हो गए। इसका मतलब कि फेल का परसेंट 30 था और फेल कितने स्टूडेंट हुए? मैंने संख्या बता दी, 390। और जब आप 30% का वैल्यू 390 है, 1% का वैल्यू हो जाएगा 13, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं 100% की वैल्यू कितनी
यानी कि 1300। तो हमने पूरे स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 1300। अब आपसे पूछा जाए बताइए पास कितने थे, तो आप कह देंगे 1391 या फिर 1300 का 70% निकालेंगे तो 910 यानी कि 910 910 स्टूडेंट पास थे और 390 स्टूडेंट फेल। यानी हम प्रश्न कैसा भी आएगा वो प्रश्न को हम पढ़ के सारे तरीके से लिंक करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसान सा। तो मैं प्रश्नों पर चलूं और मैंने 3 प्रश्न आपके सामने लेके हैं। मैं कोशिश करूंगा इन्हीं 3 क्वेश्चन में ये वाला पार्ट में फिनिश कर दूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी, आप प्रैक्टिस करिए, जो दिक्कत हो फिर आप बताइए। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये चीजें ध्यान से सुनी होंगी और मेरे बातों पर आपने विशेष तौर पर ध्यान दिया होगा तो आपको ये प्रश्न बनने ही बनने। तो मैं और क्वेश्चन भी मैं बता दूं कहाँ पे चेंज होंगे। तो मैं जब बता रहा था एक होते हैं साधारण टाइप के प्रश्न, यानी कि जहां आपको कोई भी शेष शब्द यूज नहीं होगा, क्योंकि शेष में अंतर हो जाता है। और एक होंगे आपके पास सिंपल टाइप के प्रश्न और एक होंगे आपके शेष। तो पहला जो प्रश्न मैंने लिखा है वो एक साधारण प्रश्न है, जैसे मैं प्रश्न पढ़ूंगा और सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व अपनी मर्जी आप कैसे करते हैं। मैंने नाम लिखा राधे श्याम अपनी कुल आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, 15% अपने बच्चों की पढ़ाई पर, 35% अपनी बीमारी पर खर्च करता है। यदि उसके पास 16,000 रुपए की बचत होती है तो बताइए कि उसके पास कुल कितनी आय है। तो हम ऐसे प्रश्न करेंगे तो देखिए इसका मतलब उसके पास हमें क्या क्वेश्चन में कुल आय दी है, नहीं मित्र यहाँ पे कुल आय आपको क्या है बतानी। और मैंने आपको बताया था कि हर चीज कितनी होती है, हर चीज 100% मानी जाती है प्रारंभ। देखते हैं जरा 10% भोजन पर बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझाना इसलिए मैं आपके सामने पूरा लिख रहा हूँ। 15% बच्चों की पढ़ाई पर बिल्कुल, 35% अपनी बीमारी पर खर्च करता है। तो जरा देखिए कितना खर्च हुआ। तो ये खर्च होने वाली जो राशि है वो है आपकी कितनी परसेंट, 60%। तो बचा कितना 40%। मैंने बताया ना कि एक पक्ष होता है जो हमें दिखता है वो खर्च का है और एक पक्ष है जो हमें नहीं दिखता वो बचत का है। अब क्या और कुछ दिया है, बिल्कुल हमें दिया था बचत की राशि, और बचत की राशि कितनी थी 16,000 रुपए। अब बताइए 40% इक्वल टू 16,000 और ये 40% किसका है, ये 40% है कुल आय का। तो अब हमें कैसे निकालना है, मैं पूरा निकाले दे रहा हूं एक बार, फिर आप चाहे जैसे भी कर ले। कुल आय का मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ 40% घटाया नीचे 100 बराबर कितना है 16,000। आप इसको जैसे करेंगे आपकी मर्जी, आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट मैथ में बहुत कमजोर है तो उसके लिए कैलकुलेशन मैं पूरा किए दे रहा हूँ। 100 क्रिया पूरा होगा तो ऊपर जाएगा, 40 नीचे आएगा। आप इसको काटेंगे, 0 तो 0 कटा, ये कटा, यानी कि कुल आय कितनी हो गई, कुल आय हो गई हमारी 40,000। एग्जाम हॉल पे हमें इतना सब नहीं करना होता, क्योंकि आज के समय में एक सीट मिलती है और उसी को हमें ऑनलाइन एग्जाम में यूज करना है। अब आप एग्जाम हॉल पे कैसे करेंगे, मैं एग्जाम हॉल की बात करूं, हमने जैसे ही प्रश्न पढ़ा कुल आय का 10% भोजन पर, 15% बच्चों पर, 35% अपनी बीमारी पर। यहाँ कहीं विशेष नहीं लगा हुआ है, 10, 15, 25, 25, 35, 60% खर्च हुआ, कितना बचा 40। देखते हैं डेटा किसका दिया है, बचत का दिया, यानी 40% इक्वल टू 16,000। आपकी जैसे जैसे आपका जैसे जैसे आपकी जो प्रैक्टिस पेज होगी वैसे वैसे कैलकुलेशन। अब मैंने आपको बताया था 40% को और क्या लिखते हैं पहली क्लास में, 40% को आप लिख सकते हैं 40/100 या आप लिख सकते हैं 2/5। अगर आपको याद है कि 2/5 लिख सकते हैं तो भी, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1% की वैल्यू कितनी 400, 100% की वैल्यू कितनी, 2 जीरो इधर बढ़ा लो, 2 जीरो इधर, यानी कि 40,000। ये हो गया। अगर आप 2/5 से भी करेंगे तो 40% की जगह पे आप लिखेंगे 2/5, 2/5 को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो आएगा 1 और वो भाग आपका। इसका मतलब ये। अच्छा ये चीजें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2/5 का मतलब क्या है, 5 में 2 भाग, ये 2/5 का मतलब। तो ये पहला प्रश्न था, आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न मैंने ये सिंपल वाला आपको कराया, फिर मैं आपको अगर ये कराऊं दूसरा क्वेश्चन करवाऊं और दूसरे क्वेश्चन को आप पढ़िए जब तक, और आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ आपको अलग समझ में आएगा। अलग क्या है, अलग है
इसमें एक शब्द आया है और वो है शेष का, और यही जब शेष का आ जाए तो हमें ढूंढना। तो मैं जरा इसको करूं, मैं दो टाइप से आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे समझाना इसलिए मैं दो टाइप से बताऊंगा। जेठालाल अपनी कुल आमदनी का, यानी कि आमदनी का हमें पता नहीं, तो हमने ऐसा मान लिया कि कुल आमदनी कितनी रहती है, ये हमने मान लिया कि कुल आमदनी। तो जेठालाल अपनी कुल आमदनी का कितना 20% इस पर परिवहन पर खर्च करता है तथा शेष का, अब बताइए जब उसने 20% खर्च कर दिया तो 100 में 20 गए, कितना बचा 80%। ये हमारा क्या है शेष का। शेष का 70% चैरिटी में दान देता है। ये जो 80% है इसका 70% उसने दान दिया, यानी बचा कितना 30%। अब आप बताइए अगर मैं यहाँ पे 100 यूनिट मांगा था, 20 तक तो 80 बचा, तो यहाँ पे आप 80 गुणे 30% यानी कि कितना आ गया 24%। ये बचत हुई। बचत उसके पास कितनी है 3600 रुपए की, ये मैंने लिख दिया 3600। फिर वही परसेंट हटाइए, आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो 24% हटाया नीचे 100, 36। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 12 गुनी 24, 12 3 36, इसको काटेंगे तो 150, इसका गुणा करेंगे तो 1500। ये आ गया आपके पास क्या 15,000, 3 जीरो आ जाएगा। तो ये आपके पास 15,000 क्या गई उसकी कुल आय। इसको और मैं एक तरीके से बताना चाहूँ, मैं एक तरीके से और बताना चाहूँ, उससे भी मिटा देगा। तो एक तरीका ये देखिएगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुल आय। कुल आय का कितना परसेंट खर्च हुआ 20% खर्च हुआ, बचा कितना 80% हटाया नीचे 100, शेष हो गया। शेष का 70% उसने चैरिटी में दान दिया, बचा कितना, बचा 30% हटा नीचे। उसके बाद कुल आय की बचत कितनी है 3600, बस हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। कुल आय बराबर 3600, 100 ऊपर जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा कितना 80 गुणे 30। आप काट लीजिए, ये हो जाएगा हमारा क्या, काट देते हैं 0 3 से काटेंगे, ये हो गया। और काट दीजिए 0 0, 4 गुनी 8, 4 3 12, 2 5 6 10, 5 3 15, यानी कि आपका कितना हो गया 15,000 रुपए जेठालाल की क्या थी आय। ये है शेष का क्वेश्चन। तो शेष के क्वेश्चन को चाहे आप यूं करें और चाहे आप ये करें, हो सकता है ये समझ में ना आए तो एक बार मैं और रिवीजन और रिपीट किए दे रहा हूँ और थोड़ी सी सरल तरीके से ये। तो देखिए मैं इसको कैसे और तरीके से, हमने माना कुल इनकम हर चीज प्रारंभ में 100 यूनिट, देखिएगा 20% खर्च हुआ, बचा कितना 80, क्योंकि 100 में सीधा सीधा चलता है। शेष, ये शेष था, शेष का आपको पता है 70% खर्च हुआ, बचा कितना 30, तो शेष में तो सीधे सीधे घटेंगे नहीं, 30% निकालना पड़ेगा, यानी कितना हुआ 24%। और 24% की वैल्यू कितनी है 3600, काटेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 15,000। तो ये आ गई आपके पास क्या 15,000 आ गई जेठालाल। ये शेष पर आधारित क्वेश्चन। एक और करते हैं शेष पर आधारित क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति जिसकी कुल मासिक आय 25,000 रुपए, यानी यहाँ पे कुल मासिक आय दी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात और सरल हो गई 25,000। अब हमें 100 मानने की जरूरत नहीं। वह व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% बीमा पर, 20% बीमा पर, चलिए ये भी है, जमा करता है और शेष का 30% मकान के किराए पर खर्च करता है। तो उसके पास कुल बचत कितनी थी, तो देखिए हमें चाहिए क्या बचत, और मैंने आपको इसके पहले बताया था कुल आय दी है मासिक आय 25,000। अब यहाँ कुल आय का 20% खर्च किया बीमा पर, तो बचा कितना 80%, ये शेष हो गई। शेष का 30% मकान की किराए पर खर्च किया, तो बचा कितना 70%, तो यही क्या है आपकी
बचत कर लीजिए 1 2 1 2 1 1 2 2 2 5 0 और ये हो जाएगा 8 गुणे 7। आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर जैसे 25 8 200 7 7 2 14। तो आप ये हो गया आंसर। अगर मैंने देख लीजिएगा 25 8 200, ये हो गया, ये हो गया आपका क्या बचत। यानी उसकी बचत कितनी थी, उसकी बचत थी हमारे पास 14,000। इस प्रकार से है ना, ये ऐसे करना है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे करना है। या फिर इसका एक और तरीका ये था, कुल आय आपकी जो भी थी 100 थी, 20% खर्च हुआ, बचा कितना 80, शेष का 30% खर्च हुआ, बचा कितना 70, 70 करेंगे तो 7 8 56, या फिर मैं ऐसे कर दूं 7 8 56, यानी कि अब आपके पास क्या 25,000 कुल थी और 56% की बचत हो गई। तो आपके पास 56% करेंगे तो कितना आ गया 14,000, ये आपकी बचत हो गई। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको 3 क्वेश्चन में ही चीजें बताने का प्रयास किया। अब इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा जरूरत है तो सिर्फ एक चीज, वो है प्रैक्टिस, जो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करिए, दिक्कत थोड़ा सा अगर जाती है तो आप वीडियो को फिर से देखें और रोक रोक के देखें तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो फिलहाल मैं पार्ट 3 के मैं आपको इतना ही बताऊंगा। जो हमारा पार्ट 4 वो इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से फिर हम और आगे चलेंगे और हम फिर कोशिश करेंगे कि आपको जो और इस समय ट्रेंड में या एग्जाम में आए हुए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैं परसेंट के लेकर आऊँ। तो पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बेस से कॉन्सेप्ट को लेकर, ट्रेडिशनल पार्ट को लेकर पढ़ाता चलूँ और उसके बाद फिर जो भी होगा हाई लेवल के क्वेश्चन और वो मैं आपको बताऊँ। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद, फिर